अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को अगर आप किसी और नाम से पुकारोगे तो क्या उसकी सुगंध कम थोड़ी हो जाएगी। लेकिन एक देश ऐसा है जिसका नाम ही सब कुछ है, और ये देश है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। आइए आज आपको इसके इतिहास की तरफ ले चलते हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी की रात को म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और सेना ने शासन को अपने हाथों में ले लिया था। मिलिट्री का कहना था कि तख्ता पलट जरूरी हो गया था क्योंकि सरकार नवंबर के चुनावों में वोटर फ्रॉड करके अपने अपुष्ट दावों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पर वास्तव में तख्ता पलट हुआ कहां? म्यांमार में, क्योंकि देश का औपचारिक नाम यही है, या बर्मा में, जिसे अमेरिका इस नाम से पुकारता है। इसका जवाब बेहद जटिल है। जब बात म्यांमार की आती है तो हर बात राजनीति हो जाती है, यहाँ तक कि भाषा भी। पीढ़ियों से प्रमुख बर्मन जाति समूहों की वजह से इस देश को बर्मा कहा जाता रहा है। पर सत्तारूढ़ जुंटा द्वारा लोकतंत्र समर्थक विद्रोही को बेरहमी से कुचलने के एक साल बाद 1989 में सैन्य नेताओं ने देश का नाम बदलकर अचानक म्यांमार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बर्मा नाम से ही पहचाना जाता था। सैन्य नेताओं को लगा कि देश की छवि बदलने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल करने की उम्मीद में नाम बदल दिया। तब सैन्य शासन ने कहा था कि देश गुलामी के दिनों को भूलना चाहता है, जातीय एकता को बढ़ावा देना चाहता है। पुराना नाम एक जातीय समूह का था, जिससे किसी दूसरे जातीय अल्पसंख्यक समुदाय खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे। पर घर में कुछ नहीं बदला। बर्मी भाषा में म्यांमार केवल बर्मा का अधिक औपचारिक संस्करण है। देश का नाम केवल अंग्रेजी में बदला। ये भाषाई करतब था जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया गया था। दुनिया के अधिकांश देशों ने नए नाम का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और जुंटा का विरोध किया। एक दशक से कुछ समय पहले देश ने अर्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। सैन्य शासन ने राजनीतिक अधिकार अपने पास रखे, विपक्षी नेताओं को जेल और घर पर नजरबंदी से मुक्त किया, चुनाव लड़ने की अनुमति भी दी। तब लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता आंग सान सू देश की नागरिक नेता बन गई। जैसे ही दमन कम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कम हुआ तो म्यांमार शब्द तेजी से प्रचलन में आया। देश के अंदर भी विपक्षी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें नए नाम से कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के अधिकांश देशों से परे अमेरिकी सरकार आज भी औपचारिक तौर पर देश का नाम बर्मा ही लिखती है। 2012 में देश की यात्रा पर तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बर्मा और म्यांमार दोनों नामों का इस्तेमाल किया था। तब इसे पॉजिटिव माना गया था। कहा गया कि ये म्यांमार की सरकार की स्वीकृति है। तख्ता पलट पर वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया ने पुरानी आलोचनाओं को सामने ला दिया है, जिसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने स्पष्ट रूप से देश के कानूनी नाम से परहेज किया और म्यांमार की बजाय बर्मा का ही जिक्र किया है। बाइडेन ने बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतंत्र की दिशा में प्रगति के आधार पर पिछले एक दशक में बर्मा पर प्रतिबंध हटा दिए थे। अब तख्ता पलट हो गया है और फिर सैन्य शासन आ गया है तो उन प्रतिबंधों का तत्काल रिव्यू करना जरूरी होगा। हालांकि अधिकांश देश अब भी इसे म्यांमार ही कह रहे हैं। अब ये साफ है कि ये तो शुरुआत है। अमेरिका के बाद और भी देश म्यांमार को औपचारिक तौर पर अस्वीकार कर फिर बर्मा कह सकते हैं। इसका सामना सैन्य शासन कैसे करता है, ये देखने वाली बात होगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।